कुछ अंधभक्त कहते हैं कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया था। तो मैं उन अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि पृथ्वी को उसने कहाँ छिपाया था, क्योंकि इसी पृथ्वी पर सारे समुद्र, सारे महासागर, सारे द्वीप हैं। तो पृथ्वी को कैसे उठाया और किस समुद्र में छिपा के रखा था? कहानी यही नहीं रुकती है। आगे में क्या होता है, विष्णु जी एक विशाल सूअर का रूप धारण करके पाताल लोक में जाते हैं, यानी कि समुद्र में जाते हैं, और समुद्र से पृथ्वी को निकाल के हिरण्याक्ष को मार करके आते हैं। और पृथ्वी को जानते हैं किस पर लेकर रख के आते हैं? जो बड़ा सूअर होता है उनके दांत निकल आते हैं दोनों तरफ, और उसी दांत के ऊपर पूरी पृथ्वी को धारण करके बाहर में चले जाते हैं। और हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को उठाया तो उसने अपने पैर कहाँ पे टिकाए थे, यानी अपने पैर कहाँ पे रखे थे। अब उन अंधभक्तों से ये भी पूछना है कि किस समुद्र में, किस महासागर में पृथ्वी को उसने छिपाया था? हिंद महासागर में छिपाया था या प्रशांत महासागर में छिपाया था? क्योंकि सबसे बड़ा जो महासागर है पृथ्वी का, वो भी पृथ्वी पर ही है, प्रशांत महासागर ही है। पूरी पृथ्वी उठाने का मतलब समझते हैं क्या होता है? जितने महासागर हैं, जितने समुद्र तल हैं, जितने पहाड़ हैं, यानी कि पूरा विश्व जितने धरातल है, सबको उसने उठा लिया था। वाह गपोड़ो, कैसी तुम्हारी गपोड़ कथाएं हैं, अनंत है।